हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ऐसे आईपीओ के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह आईपीओ अभी लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहें तो उसे बुक कर सकते हैं। किस तरीके से उसे बुक करना है, क्या क्या बैंक कर रहा है, उस सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। बट ये वीडियो दो पार्ट्स में बनाऊंगा मैं, सो दैट बहुत लंबा ना हो जाए। और लंबे वीडियोस आप देखते नहीं हैं, मुझे पता चल जाता है इनसाइट से, तो इसीलिए मैं दो वीडियोस में इसे बनाने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो में मैं आपको कंपनी के बारे में दिखाऊंगा पार्ट 1 में, और किस तरीके से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। और पार्ट 2 में मैं ये दिखाऊंगा कि क्या हमें उसे अप्लाई करना चाहिए जब भी कोई एक बैंकिंग एरिया से कोई भी स्टॉक या आईपीओ आता है, तो क्या क्या उसमें हमें चेक्स लगाने चाहिए, उसके बारे में भी बात करूंगा, सो दैट आपकी एक लर्निंग हो पाए। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। कई बार बैंकिंग सिस्टम हमें इस तरीके से लगता है कि यार बैंकिंग सिस्टम तो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें काफी लोगों का विश्वास होता है। अगर बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो गया ना, तो फिर तो बहुत इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बदनामी होती है। येस बैंक के साथ भी हमने देखा, जब वो बैंकिंग गिर रहा था, बैंकिंग एरिया पूरा गिर गया, उस वजह से बाकी स्टॉक्स भी गिरे, तो आरबीआई वहां पर आया। आरबीआई ने बाकी बैंकों से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने वहां पे फंडिंग डाली, तो उस बैंक को बचा लिया गया। राइट, तो बैंकिंग पे बहुत लोगों का विश्वास है। और स्पेशली जब बैंकिंग का कोई आईपीओ आए तो और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपको सस्ते चीप प्राइसेस पे मिल रहा होता है। और स्पेशली जब प्राइस उसका रेंज 20-25 रुपीज का कोई बैंकिंग स्टॉक आपको मिल जाए, जैसे कि उत्कर्ष आईपीओ का आया जो है अभी, उसका जो इशू प्राइस है 23 to 25 रुपीज, तो थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, यार 25 रुपीज में मिल रहा है, क्या मैं ले लूं। मुझे आज भी वो टाइम याद है, और मेरे पास वो पेपर भी पड़ा है, मैं आपको दिखाऊं। मेरे डैड ने अभी थोड़े दिन पहले वो अपनी कुछ बुक्स चेक कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया। उन्होंने रिलायंस का स्टॉक, यहाँ पे अगर आप कैमरे में ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, रिलायंस का स्टॉक उन्होंने 115 रुपए और 111 रुपए में खरीद के बेचा हुआ है। 111 और 115 रुपए में, काफी ऑलमोस्ट आई थिंक ये 1980-85 के आसपास की बात होगी, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं याद। बट जब वो अपनी बुक्स देख रहे थे, उनमें उनको ये पेपर मिला, मैंने इस पेपर को रख लिया अपने पास। तो जब भी कोई आईपीओ आता है ना, हमें लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए आज भी मैं इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा उसकी, तभी मैं वीडियो को दो पार्ट्स में बना रहा हूं। और उत्कर्ष फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये करता क्या है बेसिकली, जितने भी रूरल एरियाज होते हैं ना, इन्होंने जब अपना स्टार्ट किया था 2010 में, ये एक एनबीएफसी की तरह स्टार्ट हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस की तरफ आए, और अब इनका एक आईपीओ आ रहा है। तो इन्होंने सिर्फ वो कैप्चर करने की सोचा मार्केट जो विलेजेस में है, जो रूरल एरिया में। ये मेट्रोज में आपको इनके बैंक्स नहीं दिखेंगे ज्यादातर। तो जितने भी रूरल एरियाज है ना, स्पेशली इन्होंने जब स्टार्ट किया था यूपी और बिहार से स्टार्ट किया था। क्यों यूपी और बिहार को लिया, उसका भी मैं रीजन दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा रूरल एरियाज जो हैं वो आपको इंडिया में यूपी और बिहार पे ही मिलेंगे, और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम यूपी और बिहार से स्टार्ट करें। अब ये बाकी स्टेट्स में भी आ चुके हैं, उस सब के बारे में भी दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर इन्होंने जैसा बताया, एज ऑन March 31st 2023 there were about 6,40,000 villages in India inhabited by close to 900 million people, comprising about 66% of the country population। तो इन्होंने ये गैप देखा कि 66% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है, और उनको कोई भी बैंक अभी तक सर्व नहीं कर रहा है। तो क्यों ना हम इस पॉपुलेशन को ग्रैब करें। अबाउट 47% ऑफ इंडियन जीडीपी कम्स फ्रॉम रूरल एरिया, बट देयर शेयर इन बैंकिंग, क्रेडिट एंड डिपॉजिट इज लो विद जस्ट 8%। क्योंकि आपने देखा होगा, बैंक जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो ज्यादातर बैंक में डिपॉजिट्स नहीं करते, अपने पास कैश रखते हैं, क्योंकि एक तो फैसिलिटीज भी नहीं है वहां पर, उनको 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है एक छोटे से बैंक में। तो इसलिए वो सोचते हैं कि कैश ही रख लो, क्यों 2-4-5% कमाने के पीछे इतना। तो यहां पे उनको एक गैप दिखा, इसी वजह से उन्होंने ये मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करी। अब जो इसका आईपीओ आ रहा है, वो आईपीओ क्या है उसके बारे में मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं। ये देखिए 12 जुलाई से 14 जुलाई तक ये आईपीओ खुला है, आप चाहे तो उसको बुक कर सकते हैं। इसका प्राइस जो अभी डिसाइड किया गया है वो 23 to 25 रुपीज के आसपास आपको आईपीओ मिलेगा, अगर मिलता है तो। और इसका जो मिनिमम क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी है वो 600 क्वांटिटीज। आप चाहें कि मैं 300 शेयर ले लूं या 500 ले लूं या 800 ले लूं, नहीं, आपको 600 के मल्टीपल्स में ही ये शेयर्स लेने पड़ेंगे। और कंपनी इससे ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीस यहां पे प्लान कर रही है मार्केट से लेने की।
तो 500 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास आ जाएगा। फेयर वैल्यू इसकी 10 रुपीज रहेगी। एनएससी बीएससी में दोनों में लिस्टेड है और ये इसका इशू का ब्रेकअप है। ये एंकर्स जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वहां पर उनके लिए बुक किया गया है 30%, 45%। एचएनआईज के लिए 5% रखा गया है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे आप लोग, उनके लिए 10% यहां पे रखा गया। तो 10% जो इस 500 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपीस रिटेल इन्वेस्टर्स को यहां पे दिया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको यहां दिखा दूंगा। थोड़ा कंपनी के अगर हाइलाइट्स में आपको दिखाऊं, यहां पे थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए ग्रॉस लोन जो पोर्टफोलियो है, अगर पिछले 3 सालों का इनका हम लोन का पोर्टफोलियो देखें ना, क्योंकि लोन से ही बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 2021 में 8,400 करोड़ के लोन हुए, फिर 10,000 करोड़ के लोन हुए और अब 13,000। सो ऑलमोस्ट आई वुड से 15-20% लोन्स बढ़ने की यही मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है लोन के ऊपर जब उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको जो डिपॉजिट्स हैं उनके, वो डिपॉजिट्स भी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो राइज हुए हैं। और जो इनका ये लोन का पोर्टफोलियो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने सब तरीके से करते हैं, हाउसिंग लोन भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं, बट इनका जो मैक्सिमम लोन है 81% और 75%, 66%, वो अब माइक्रो बैंकिंग लोन्स की तरफ आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार देखिए माइक्रो बैंकिंग जो है वो 81% था, उसके बाद 75% हुआ, उसके बाद अब 66, तो ये तो गिर रहा है यहाँ पे माइक्रो बैंकिंग। बट थोड़ा सा अगर आप देखें हाउसिंग लोन जो है वहां पे थोड़ी सी इंक्रीमेंट दिख रहा है, रिटेल एसेट्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट्स दिख रहा है, तो वहां पे भी अब ये फोकस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं, जो माइक्रो बैंकिंग लोन्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे लोन्स होते हैं, मतलब 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक के आप लोन ले सकते हैं, उसकी 12 ईएमआईज बना लीजिए। आपको कोई एग्रीकल्चर के लिए वो पैसा चाहिए, तो बहुत छोटे उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोन्स होते हैं, बट फिर भी ऑन एन एवरेज ये ग्रो हो रहा है एरिया, तो वो मुझे कोई बड़ा इशू नहीं लगा यहां पर। और थोड़ा सा आगे अगर इसको मैं थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करें, सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना बैंकों के साथ, वो होता है एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये उस तरीके से आप समझ लीजिए जैसे किसी को लोन दिया बट ऑलमोस्ट 90 डेज हो गए हैं, वो अपनी ईएमआई नहीं भर रहा, उस पर वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो वो पैसा एनपीए के अंदर चले जाता है। तो अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो वो तो बैंक का नुकसान है। तो वो बहुत मैटर करता है हर बैंक के लिए। इसके ऊपर मैं डिटेल में और क्या क्या रेशियोज हमें देखने चाहिए, क्या क्या चेक्स करने चाहिए, स्पेशली जब भी कोई बैंकिंग का आईपीओ आ रहा है, वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। बट अगर मैं आपको ग्रॉस एनपीए दिखाऊं यहाँ पे, तो जो कंपनी के ग्रॉस एनपीए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.75% था, उसके बाद 6% हुआ और 3.23। अब ये बीच में एक साल 6.10% जो हुआ है, इसका जब मैंने पूरा एनालाइज किया तो कंपनी का ये कहना है कि ये कोविड की वजह से हुआ था। कोविड में क्योंकि माइक्रो फाइनेंस को ये देते हैं ज्यादा से ज्यादा लोन, 20,000, 50,000, 1 लाख तक के, तो जब कोविड आया और स्पेशली उन लोगों के पास जॉब नहीं थी रूरल एरिया में, तो यहां पर इनको हिट मिला। बट अगर आप देखें तो आई वुड से ये मैक्सिमम हिट है, क्योंकि इससे बुरी हालत तो हो नहीं सकती। कोविड आना, जॉब्स चले जाना, लॉकडाउन हो जाना, यहां तक के लिए, और स्पेशली इन विलेजेस जहां पे लोगों के लिए खाने तक के पैसे नहीं थे, फूड्स तक के लिए पैसे नहीं थे, वहां पे 6% का एनपीए आना इज फाइन विद मी आई थिंक। बट अगर आप ओवरऑल देखो 3.75 और 3.23 चल रहा है। जो बाकी बैंकों का अगर मैं आपको आईपीओ दिखाऊं तो वो भी कुछ ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5, 3, 4% तक की रेंज में रहता है एनपीएस। तो ये भी एनपीएस 3, 3.25% है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो फाइन विद मी, मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं दिखा यहां पर। यहां पे एक अच्छी बात मेरे को ये दिखी, अगर आप देखें ना यहां पे जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के, ये देख सकते हैं आप टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स अभी ऑलमोस्ट 19,115, तो 2,000 करोड़ के करीब हम एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 2,000 करोड़ के करीब एक राउंड फिगर इनके एसेट्स हैं। बट अभी जो इनकी शेयर कैपिटल लगी हुई है, इसको मैं ऑलमोस्ट राउंड फिगर पकड़ू 900, और अभी जो ये 500 करोड़ और मार्केट से उठा रहे हैं, तो कितनी हुई 14, तो 1400 करोड़ के इनके एक किस्म से इन्होंने पैसा उठाया है मार्केट से। बट अगर इनके पास एसेट्स देखूं तो वही 2,000 करोड़ के हैं। दिस इज अ प्लस पॉइंट, एसेट्स ज्यादा हैं बट अभी भी मार्केट कैप उतनी नहीं है। तो अगर एसेट्स कम है और ज्यादा है, मार्केट कैप कम है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेरे को यहाँ पे इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स का डेटा दिखाया। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पर ये इनके लिस्टेड पीयर्स हैं, जैसे कि इन्होंने बंधन बैंक दिखाया है, एयू स्मॉल फाइनेंस दिखाया है, और सारे जितने भी बैंक्स हैं जो कि रूरल एरिया में भी काम करते हैं, वो इन्होंने दिखाए हैं कि एज ए कॉम्पिटिटर, और सबकी फेस वैल्यू क्या है, प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, सब कुछ। यहाँ पे आप देखिए जो एनएवी पर इक्विटी शेयर्स है जो इन्होंने डिसाइड किया है 23-25 रुपीज के आसपास उत्कर्ष का, तो कुछ तो कैलकुलेशन करी होगी यहाँ पे इन्होंने, तो उसी कैलकुलेशन से इन्होंने बाकी पेयर्स की भी एनएवी डिसाइड करी है। अगर मैं आपको दिखाऊं बंधन बैंक 121
इन्होंने एनएवी डिसाइड करी है। अभी करंट प्राइस बंधन बैंक का चल रहा है ऑलमोस्ट 222 के आसपास। तो जितनी भी एनएवीज इन्होंने यहां पे शो करी हैं ऑलमोस्ट सबके प्राइसेस उनसे ऊपर ही चल रहे हैं। तो आई वुड एक्सपेक्ट, जो भी कैलकुलेशन उन्होंने करी होगी एनएवी निकालने के लिए, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये भी जो प्राइसेस है इससे तो ऊपर ही स्टॉक, तो अगर आपको 23-25 रुपीज में मिल रहा है तो आई एम लिटिल बिट श्योर अबाउट कि इससे ऊपर जा सकते हैं प्राइसेस। तो ये मार्केट किस तरीके से ग्रो कर सकती है वो आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया जो गोल्ड लोन्स हैं we are expected to grow by 11% CAGR between 22 to 25. So 11% गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे लोन्स बढ़ेंगे। उसके बाद जो इनके पर्सनल लोन्स हैं टू ग्रो बाय 20%, पर्सनल लोन 20% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ने की। अगर और इनके देखें टू व्हीलर लोन, तो टू व्हीलर लोन ये बोल रहे हैं कि 7% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हुआ था बेसिकली 2015 टू 2019, बट 2020 में सेल्स फेल शार्पली बाय 18%, गिर गई। क्यों गिरी? वही जो मैंने आपको रीजन बताया था, कोविड की वजह से कंज्यूमर्स इनकम काफी गिर गई थी, तो वहां पे लोन गिरे। अदरवाइज इसको भी ये एक किस्म से 10 to 15% के आसपास वी आर एक्सपेक्टिंग 9 to 11% CAGR बिटवीन 22 to 25। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट जितने भी इनके एरियाज हैं, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, इन सबको यहां पे भी दिखाया गया है। अगर आप देखें तो इसकी ये एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट आई वुड से 15 to 25-30% मैं एक एवरेज नंबर पकड़ सकता हूं। तो अगर लोन इतने इंप्रूव होंगे, उतनी सेल्स बढ़ेगी, उतना इंटरेस्ट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के पास आएगा, उतने ही स्टॉक प्राइसेस भी एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है। यहां पर कंपनी ने ना अपनी और डिटेल्स दिखाई है। अगर आप देखें फर्स्ट पॉइंट जो है बैंकिंग आउटलेट्स, अगर आप देखें यहां पे 558 थे 2021 में ब्रांचेस थी बैंकिंग आउटलेट्स में, एटीएम ब्रांचेस दोनों होती हैं। तो 558 थी, फिर 686 हुई, 830, मतलब ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं क्योंकि वो और ज्यादा स्टेट्स में अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं। और जो लोन पोर्टफोलियो है, जो भी हमने देखा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15-25% गोल्ड इंक्रीज, गोल्ड का लोन इंक्रीज होगा, पर्सनल लोन इंक्रीज होगा, टू व्हीलर्स इंक्रीज होगा, वो यहां दिख भी रहा है बैलेंस शीट पे। अगर आप देखें हर साल ऑलमोस्ट 25 to 30% के आसपास से ग्रो कर रहे हैं अपना लोन पोर्टफोलियो, राइट। तो और ग्रॉस एनपीए जो मैंने आपको दिखाया था यहां पे आप देख सकते हैं, जो बीच में ये बढ़ा था ये कोविड की वजह से बढ़ा था, अदरवाइज इनका 3% के आसपास, 3.75 के आसपास है। वेरस अगर इनके पीयर्स भी आप देखो तो मैंने बोला था, देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का 4.24 रहा है, 3.73 रहा है, और उज्जीवन फाइनेंस बैंक उसका तो कोविड में 7.73-34% तक चले गया था। बट एवरेज अगर आप देखें तो 3 to 4% इज फाइन। अगर बहुत ज्यादा ग्रॉस एनपीए होता है ना, क्योंकि रूरल में क्या होता है रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, बट यहां पर ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। तो एज पर दी बैलेंस शीट तो ये मुझे काफी ठीक ठाक लग रही है बैलेंस शीट। बट और कुछ रेशियोज हैं इनके जो मैं आपको, कॉस्ट टू डिपॉजिट्स रेशियो क्या होते हैं, नेट एनपीएस क्या होते हैं, कासा रेशियो क्या होता है, किस तरीके से हमें नंबर्स को देखना चाहिए, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने ना पहले सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा सो दैट आपको कल का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि यहां पर आप किस तरीके से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है ना, तो सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ज़ीरोधा में, एंजल में, अपस्टॉक में, तीनों के आपको लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और यहां पर जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहां पर अगर आप, ये ज़ीरोधा में मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप ऑर्डर बुक में जाते हैं तो ऑर्डर बुक के अंदर एक सेक्शन होता है आईपीओ करके, आप आईपीओज में जाएंगे, यहां पर आपको आईपीओज मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आप यहां पर देख पा रहे हैं उत्कर्ष बैंक का आईपीओ, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 12 to 15 खुला है, 23-25 इसका रेंज है, और 600 क्वांटिटीज आप मिनिमम आपको यहां पे लेनी पड़ेंगी। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं, एज इट फर्स्ट आपको पूछा जाएगा आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं या कंपनी के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय के लिए भी कुछ पार्ट रखा गया है स्पेशली। तो यहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिलेक्ट करके उसके बाद आपसे पूरी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी, क्या डेट्स हैं, आपका नंबर यहां पे, और आप पेटीएम या किसी भी दूसरे यूपीआई के थ्रू भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। बट मिनिमम आपको 600 क्वांटिटीज लेनी पड़ेंगी। अगर आप 600 के मल्टीपल्स में अगर आप देखिए तो 600, 1200, 1800, 2400 इसी से लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। और जो भी आप कट ऑफ प्राइस है या अपना कोई प्राइस डिसाइड करना चाहते हैं तो वो भी रख दीजिए। हम कट ऑफ की मुझे तो उतने पे ही चाहिए, तो कट ऑफ प्राइस मैंने करा यहाँ पे, मैंने एग्री करा यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट करा, और एप्लीकेशन इज इन प्रोग्रेस। यू विल रिसीव ए यूपीआई मैंडेट वंस द आईपीओ मार्केट ओपन्स, प्लीज रिसिप्ट इट बाय, ये आपको डेट टू कंपेयर योर आईपीओ एप्लीकेशन।
ओके, यहाँ पे आप पूरी जाके इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं किस तरीके से। तो ये हमारा आईपीओ यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, पैसे डिपॉजिट करने हैं, उस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी आज के इस वीडियो से, और जाके मेरे पुराने वीडियोस जरूर देखेगा, उसमें हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कंपनीज के ला के दिखा रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, सो दैट कल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिसमें मैं पूरी डिटेल्स से स्टडी करूंगा इस आईपीओ के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।